नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भंगू ज्ञानशाला पर। तो हमारी राजस्थान हिस्ट्री की क्लासें चल रही हैं, बिल्कुल नई रिकॉर्डेड क्लासें हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप कंटिन्यू क्लासें वो ले रहे होंगे। ये क्लासें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और एलडीसी की भी भर्ती अभी आने वाली है। तो आप जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़ जाइए और जल्द से जल्द तैयारी है वो अपनी स्टार्ट कर दीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राणा कुंभा। राणा कुंभा अपने आप में एक महान शासक है और ये राजस्थान, जैसे हिस्ट्री के अंदर राजस्थान की हिस्ट्री महत्वपूर्ण है, वैसे ही राजस्थान हिस्ट्री के अंदर राणा कुंभा महत्वपूर्ण शासक है। इसकी हम अलग से ही एक क्लास लेंगे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ राणा कुंभा ही आज हम पढ़ेंगे। इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, आप ये मान के चलिए एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो हिस्ट्री में आए, कला संस्कृति में आए, किसी में आए, लेकिन एक क्वेश्चन राणा कुंभा से रिलेटेड आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए आज हम क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो मैं हमेशा क्लास में आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, तो चलिए आज की क्लास के जो 2 क्वेश्चन है वो पूछ लेता हूँ। तो लास्ट क्लास में मैंने जो 2 क्वेश्चन पूछे थे उनमें है निम्न में से किसमें मंडोर के प्रतिहार वंश की वंशावली किससे शुरू होती है। तो इसका आंसर होगा रज्जिल से स्टार्ट होती है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि जालोर के प्रतिहार वंश का प्रारंभ किस शासक से होता है, इसका होता है नागभट्ट प्रथम। तो चलिए आज के जो 2 क्वेश्चन है वो भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ और आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है। 1 नंबर लगा के आज करो तो 1 नंबर लगा के 23 नंबर का, या 23 का आंसर कर देना, फिर 24 लगा के 24 का आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट है वो कर देना। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से किस अभिलेख में नागभट्ट प्रथम को नारायण की उपाधि मलेच्छों के दमन के कारण उत्कीर्ण है वो की गई है। तो ये अभिलेख है, इसका नाम बताना है। तो इसका ऑप्शन 1 नंबर है जोधपुर अभिलेख, 2 नंबर है घटियाला अभिलेख, 3 नंबर है ग्वालियर अभिलेख, 4 नंबर है उज्जैन अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में उद्योतन सूरी द्वारा कुवल्यमाला नामक ग्रंथ की रचना है वो की गई है। यानी कौन सा शासक है जिसके समय में उद्योतन सूरी जो लेखक है उसने कुवल्यमाला ग्रंथ की रचना की है। और कमेंट बॉक्स में सन भी लिख देना भी कौन सी सन में की गई है। तो इसका ऑप्शन होगा नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज और मिहिर भोज। ये क्लासें मैं इस हिसाब से कर रहा हूँ भी आप ईयरफोन लगा के भी सुन सकते हैं, सिर्फ आपको नोट्स वगैरह ना बनाना पड़े। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, रास्ते में हो, तो जिससे कि आपका रिवाइज है वो होता रहे। ये क्लास है, ये क्लास आप अच्छी तरीके से लगा लिए, 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक आपको सारी चीज़ें याद ना हो जाए तब तक ये क्लासें हैं वो आप लोग लगाते रहें। और राणा कुंभा एक महत्वपूर्ण शासक है, तो इसको याद जरूर कर लें अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो चलिए आज हम राणा कुंभा से स्टार्ट करते हैं। तो राणा कुंभा का जो शासनकाल है वो 1433 से 1468 ईस्वी के मध्य है। ये एक महत्वपूर्ण शासक है वो राजस्थान के इतिहास में है। इनके जो पिता हैं वो मोकल है, जिनकी हत्या वो कर दी जाती है। तो उसके बाद ये राणा कुंभा कम उम्र में ही शासक बन जाते हैं। इनके जो माता हैं वो सौभाग्य देवी हैं और इनके जो गुरु हैं वो सारंग व्यास इनके गुरु हैं। और जो जैन धर्म के एक गुरु हैं वो है हीरानंद। तो संगीत जो गुरु है वो है सारंग व्यास और जो नॉर्मल एक गुरु है वो है हीरानंद जो जैन धर्म से रिलेटेड है। राणा कुंभा वीणा का वादन है वो करते थे, जो वीणा का ज्ञान है वो राणा कुंभा को अच्छे से था। राणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं कि राजस्थान के 84 किलो में से 32 किले अकेले राणा कुंभा ने बनवाए। कुंभा को कला, कलम, कटार का धनी भी कहा जाता है। कुंभा की जानकारी के जो स्रोत हैं उनमें विजय स्तंभ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति राजसमंद में जो है, इसमें ये पहली जो है ये विजय स्तंभ प्रशस्ति है, ये भी आपको कुंभलगढ़ में ही मिलेगी। कुंभलगढ़ प्रशस्ति है ये भी राजसमंद के कुंभलगढ़ में ही आपको मिलेगी। तो जो ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति है जो राजसमंद में, इसमें कुंभा को दानवीर कहा गया है। कुंभा की 108 उपाधियों का वर्णन किया गया है कौन सी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर। अब कुंभा की जो प्रमुख उपाधि है उनके बारे में बात कर लेते हैं। अभिनव भट्टाचार्य, कुंभा की बहुत उपाधि है।
हिंदू सुल्तान। अभिनव भट्टाचार्य, इसमें संगीत कला के में अतीत रुचि होने के कारण गुरु सारंग व्यास ने उपाधि प्रदान की थी। यानी जो सारंग व्यास है वो राणा कुंभा के संगीत गुरु है, जिन्होंने अभिनव भट्टाचार्य कुंभा को उपाधि है वो दी थी। उसके बाद हिंदू सुल्तान आते हैं। ये हिंदुओं में सर्वश्रेष्ठ शासक होने के कारण मुस्लिम इतिहासकारों ने ये उपाधि प्रदान की है। कि हिंदू सुल्तान की उपाधि किन इतिहासकारों ने दी, उसमें लिखा आ सकता है ऑप्शन मुस्लिम इतिहासकार, राजस्थान इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार, विदेशी इतिहासकार। तो आपको कौन सा करना है? मुस्लिम इतिहासकार। राणो रासो, यानी साहित्य कला में इनका जो रुचि है वो साहित्य कला में बहुत ज़्यादा थी। रासो यानी आपने सुना होगा पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, ये जो ग्रंथ है उनमें रासो लिखा जाता था, तो उनमें इनको एक उपाधि दी थी राणो रासो, जो इनको साहित्य में उन्नति के कारण मिली थी। उसके बाद में हाल गुरु, हाल गुरु जो पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण के कारण इनको ये उपाधि दी गई थी। इनके अलावा इनकी जो गौण उपाधियां हैं, ये प्रमुख उपाधियां मैंने बता दी, गौण उपाधियां ये भी पूछा जा सकता है, जिनमें चाप गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु, शैल गुरु, परम गुरु, महाराजा, परम भागवत, राणो रायण, आदिव्रा, अश्वपति, गजपति, नरपति, ये इनकी 13 उपाधियां हैं। और उससे पहले भी मैंने आपको 4 बता दिए हैं, 2 ये होगी, 2 ये होगी, 13 ये होगी, यानी 17 तो अभी हमने पढ़ लिया। आगे और भी हैं कई, ये मेन है जो है, बाकी और भी आएंगी। और रिवीजन जब क्लासें स्टार्ट हो वो आपको बहुत ही ज़रूरी है लेनी, क्योंकि उनमें मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊँगा। ये मैं सिलेबस करवा रहा हूँ एक बार के लिए, ताकि कोई अपनी पुस्तक से पढ़ रहा हो तो वो पढ़ ले। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम कम होता है, तो वो अभी सिलेबस को कंप्लीट कर लें, ताकि बाद में हम जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसके साथ में टेस्ट सीरीज विद रिवीजन क्लासें, और ये आपने पढ़ रखा होगा तो ये आपको ज़्यादा नहीं तो 20 से 30% आ रहा होगा तब तक, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए गौण उपाधि वो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। चाप गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु, शैल गुरु, परम गुरु, महाराजा, परम भागवत, राणो रायण, आदिव्रा, अश्वपति, गजपति, नरपति। तो ये आपको बार बार पढ़ेंगे तो एक याद हो जाएगी। अश्वपति यानी घोड़ों के कारण, गजपति यानी हाथी के कारण, ऐसे ये आपको थोड़ा करके याद है वो करना पड़ेगा। अब आते हैं राणा कुंभा के विजय अभियान। 433 ईस्वी में राणा कुंभा ने अपने पिता के हत्यारे चाचा वे मेरा, ये चाचा वो जो हमारे रिश्ते का जो माना जाता है चाचा वो नहीं है, ये नाम है चाचा वे मेरा। चाचा के पुत्र एकचा व महपा पंवार मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी की शरण में चले गए थे। यानी चाचा व मेरा की हत्या तो राणा कुंभा ने 433 ईस्वी में राजा बनते ही कर दी थी। उसके बाद चाचा के पुत्र को भी ये कुंभा खत्म करना चाहता था, क्योंकि जैसे कुंभा के पिता की हत्या चाचा व मेरा ने की, चाचा व मेरा की हत्या कुंभा ने की, तो कुंभा को ये भी ध्यान था भी आज मैं इनकी हत्या कर रहा हूँ तो कल को ये मेरी भी हत्या कर सकते हैं। इसलिए चाचा के पुत्र एकचा व महपा पंवार मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी की शरण में चले गए थे। इस कारण सारंगपुर का युद्ध है वो होता है, जो 1437 ईस्वी में होता है। जो ये महमूद खिलजी है इसके शरण में चले गए थे, तो ये राणा कुंभा महमूद खिलजी के साथ है वो युद्ध करता है। तो जो सारंगपुर का युद्ध है वो 1437 ईस्वी में दौसा में होता है। इसकी जो विजय है वो राणा कुंभा की होती है। इस युद्ध में कुंभा ने महमूद खिलजी फर्स्ट को पराजित कर 6 माह तक चित्तौड़ में बंदी बनाकर रखा था। कई जगह आपको यह भी बताया जाएगा कि महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी के साथ एक मेहमान की तरह व्यवहार किया था, उसके बाद उसको छोड़ा था। उसके बाद महमूद खिलजी को ये लगे कि ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ताकि कल को ये महमूद खिलजी फिर से आक्रमण ना करे। लेकिन ये बंदी बनाया गया, क्योंकि युद्ध जीतकर युद्ध में बंदी बनाया है तो बंदी माना जाएगा। कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था।
यानी ये मालवा का था महमूद खिलजी। इसके साथ युद्ध होता है सरंगपुर का 1437 ईस्वी में। उसकी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। 1438 ईस्वी में मारवाड़ के रणमल की हत्या बारमिली के सहयोग से चित्तौड़ दुर्ग में ही की गई थी। यानी जो रणमल था वो मेवाड़ पर शासन करना चाहता था और मेवाड़ के अंदर मारवाड़ के राठौड़ों को भर्ती करना स्टार्ट कर दिया था। तो बारमिली ये एक दासी थी जो ये रणमल की प्रेमिका थी। तो रणमल ने नशे में आकर इसको बता दिया कि तुम क्या दासी बन के घूम रही है, मैं तेरे को रानी मेवाड़ की बनाऊंगा। तो ये बारमिली थी, इसने अपने राज्य के लिए अपने प्यार को त्याग दिया और रणमल की हत्या में कुंभा की मदद की थी। आवल बावल की संधि 1453 में सोजतपाली में होती है। राणा कुंभा व राव जोधा के मध्य यह संधि होती है हंसवाई की मध्यस्थता से। तो यहाँ ये रणमल की हत्या होती है तो यहाँ से राव जो जोधा है वो मेवाड़ से भाग जाता है। और उसके बाद में राणा कुंभा कई सालों के बाद यानी 1438 में ये हत्या की जाती है। उसके बाद में 1453 में ये जो राव जोधा है ये हंसाबाई की मध्यस्थता से संधि करता है। ये हंसाबाई इसकी क्या लगी, बुआ। मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण भी इस आवल बावल की संधि के अंतर्गत किया गया। रायमल का जो विवाह है वो कुंभा की पुत्री श्रृंगार देवी के साथ है वो हुआ था। चंपानेर की संधि आती है जो 1456 गुजरात व मालवा के मध्य। चंपानेर की संधि है वो 1456 में होती है। किनके मध्य, गुजरात व मालवा के मध्य। कुतुबुद्दीन अहमद खां प्लस महमूद खिलजी, वही महमूद खिलजी है जिसको कुंभा ने हराया था। तो वो खुद तो जीत नहीं सका, इसलिए उसने कुतुबुद्दीन अहमद की मदद ली। यह संधि मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के विरुद्ध गुजरात व मालवा के गठबंधन किया था, उसके बाद आक्रमण किया था जिसे कुंभा ने असफल कर दिया था। उसके बाद में ये चंपानेर की संधि की गई थी 1456 में गुजरात के अंदर। उसके बाद आता है बदनौर का युद्ध 1457 में भीलवाड़ा के अंदर। बदनौर का जो युद्ध है वो राणा कुंभा व गुजरात प्लस मालवा की संयुक्त सेना के मध्य। यानी ये देखिए 1456 में चंपानेर की संधि किसके मध्य, कुतुबुद्दीन अहमद खां व महमूद खिलजी के मध्य। उसके बाद में ये राणा कुंभा व गुजरात मालवा की संयुक्त सेना के मध्य ये फिर से युद्ध करने आ गए। इसमें विजय है वो कुंभा की हुई है। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने बदनौर में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण है वो करवाया था। यानी कुंभा ने बदनौर में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण है वो करवाया है। मैं कह रहा था ना कला संस्कृति ये कहीं ना कहीं कुंभा से रिलेटेड एक प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद में आती है कुंभा की स्थापत्य कला। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक राणा कुंभा को माना जाता है। और मैंने आपको बताया था कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने। ये किसने, श्यामल दास की जो पुस्तक है वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा ने करवाया है। ये जो श्यामल दास की पुस्तक है वीर विनोद के अनुसार है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है चित्तौड़ का दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग। तो चित्तौड़ का दुर्ग है वो सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण है। ये जो दुर्ग है, दुर्ग का जो मार्ग है वो सर्पिलाकार है, कुंभा ने करवाया था। अतः कुंभा को आधुनिक चित्तौड़ का निर्माता भी कहा जाता है। यानी जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण है वो कुंभा ने करवाया था, इस कारण इसको आधुनिक चित्तौड़ का निर्माता कहा जाता है। अब बात आती है कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो राजसमंद में है, निर्माण कुंभा ने। वास्तुकार है वो मंडन। मंडन कौन है, खेता ब्राह्मण का पुत्र। इस दुर्ग को मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। ये कई किलों के बारे में पूछा जाता है, मेवाड़ की, मारवाड़ की।
तो ये आप लोगों को याद रखना है भी, कौन सी मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी, कौन सी मारवाड़ की है, कौन सी किसकी कुंजी है, कौन सी किसकी कुंजी है, जो जैन दुर्ग है, सिवाना दुर्ग है, इनका आपको याद है वो रखना है। तो कुंभा का जो निवास महल था वो कटारगढ़ था, जो कुंभलगढ़ में, और इस कटारगढ़ को ही मेवाड़ की आंख है वो कहते थे। बसंतगढ़ दुर्ग या बसंती दुर्ग जो सिरोही में है, अचलगढ़ दुर्ग आबू सिरोही में, पुनः निर्माण है वो कुंभा द्वारा, और जो निर्माण है, जो प्रारंभिक निर्माण है वो परमारों के द्वारा करवाया गया था अचलगढ़ दुर्ग का। मचान जो दुर्ग है वो सिरोही में है। ये जो नए आंकड़ों के अनुसार कुछ किसी में कुछ चेंजिंग हो तो आप नीचे कमेंट में कर देना, और मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। जब भी आप ये वीडियो देखें या कोई भी वीडियो देखें तो उसके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर देखा करें कि कोई कमेंट है वो पिन किया हुआ है या नहीं है। हो सकता है मेरे से कोई गलती हो जाए कि मैं यहाँ आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई जो किला है वो किसी दूसरे ज़िले में हो सकता है मौजूदा चला गया होगा, क्योंकि मैं तो जो मेरे पास अभी आंकड़े हैं उन्हीं के अनुसार बता सकता हूँ, क्योंकि कई जो सीमाएं हैं उनमें अभी भी 19-20 का अंतर है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें और नीचे आप कमेंट कर दें जो भी आपको कमी लगे। मचान जो दुर्ग है वो सिरोही में। मेर जाति पर नियंत्रण करने के लिए कुंभा ने मचान दुर्ग का निर्माण है वो करवाया। मचान दुर्ग सिरोही में मेर जाति पर नियंत्रण करने के लिए किसने बनवाया? कुंभा ने। अब जो आज का लास्ट पॉइंट है वो है बोमड़ दुर्ग, उदयपुर में। बिलों पर नियंत्रण करने के लिए बोमड़ दुर्ग है वो बनवाया गया। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसके अंदर भी कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है उससे रिलेटेड विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, और जो मीरा का जो मंदिर है वो, इनसे रिलेटेड कई चीज़ें, जो ये राणा कुंभा है इनके ग्रंथ है, इनके जो कवि है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो हम शासक पढ़ रहे हैं उनके हिसाब से पढ़ेंगे, लेकिन बाद में जब रिवीजन हम करेंगे वो मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ कि वो और ये दोनों क्लासें लगा लेना। मैं क्लासें छोटी इसलिए बना रहा हूँ तो आपके ऊपर टाइम कम वेस्ट हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी वो कर सकें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल लगभग 40% लोगों ने कर रखा है। 70% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब है वो नहीं, सॉरी 60% लोगों ने नहीं कर रखा है, 40% लोगों ने कर रखा है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी लगे भी हाँ आपको क्लासें वो अच्छी लग रही हैं, जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो सही दे रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।